आवर फर्स्ट वर्ड इज सूना सूना। सूना सूना की इंग्लिश होती है डेसोलेट। डेसोलेट और डेसोलेट एक एडजेक्टिव है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। यह रास्ता सूना सूना है, तो उसे हम इंग्लिश में बोलेंगे दिस पाथ इज डेसोलेट। दिस पाथ इज डेसोलेट। नेक्स्ट वर्ड है हमारा चिड़चिड़ा। चिड़चिड़ा को हम इंग्लिश में बोलेंगे ग्रम्पी। ग्रम्पी और ग्रम्पी भी एक एडजेक्टिव है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। यह बहुत चिड़चिड़ा है, या फिर बोल सकते हैं वह बहुत चिड़चिड़ा है, तो उसे हम इंग्लिश में बोलेंगे ही इज़ वेरी ग्रम्पी। ही इज़ वेरी ग्रम्पी। नेक्स्ट वर्ड है हमारा वजूद या फिर अस्तित्व। वजूद या फिर अस्तित्व को हम इंग्लिश में बोलेंगे एग्जिस्टेंस। एग्जिस्टेंस और एग्जिस्टेंस एक नाउन है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। तुम्हारा क्या अस्तित्व है या फिर तुम्हारा क्या वजूद है, तो उसे हम इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट इज़ योर एग्जिस्टेंस। व्हाट इज़ योर एग्जिस्टेंस। नेक्स्ट वर्ड है हमारा घसीट कर लिखना। घसीट कर लिखना को हम इंग्लिश में बोलेंगे स्क्रिबल। स्क्रिबल। स्क्रिबल एक वर्ब है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। इस पेपर पर घसीट कर मत लिखो, तो उसे हम इंग्लिश में बोलेंगे डोंट स्क्रिबल ऑन दिस पेपर। डोंट स्क्रिबल ऑन दिस पेपर। नेक्स्ट वर्ड है हमारा पुनर्विचार करना, मतलब दोबारा विचार करना किसी चीज़ के ऊपर, तो उसे हम इंग्लिश में बोलेंगे रिकंसीडर। रिकंसीडर। रिकंसीडर एक वर्ब है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैं इसके बारे में पुनर्विचार करूँगा, तो उसे हम इंग्लिश में बोलेंगे आई विल रिकंसीडर अबाउट इट। आई विल रिकंसीडर अबाउट इट। नेक्स्ट वर्ड इज कम आंकना या फिर कम समझना, तो उसे हम इंग्लिश में बोलेंगे अंडर एस्टिमेट। अंडर एस्टिमेट। अंडर एस्टिमेट एक वर्ब है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। तुम मेरे गुणों को कम आंक रहे हो, मतलब तुम मेरे गुणों को कम समझ रहे हो, तो उसे हम इंग्लिश में बोलेंगे यू आर अंडर एस्टिमेटिंग माई क्वालिटीज़। यू आर अंडर एस्टिमेटिंग माई क्वालिटीज़। नेक्स्ट वर्ड है हमारा गूंजना, जैसे कि आवाज़ गूंजना, तो उसे हम इंग्लिश में बोलेंगे रिवर्बरेट। रिवर्बरेट। रिवर्बरेट एक वर्ब है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ आवाज़ कितनी गूंजती है, तो उसे हम इंग्लिश में बोलेंगे हाउ रिवर्बरेट इज द साउंड हियर। हाउ रिवर्बरेट इज द साउंड हियर। नेक्स्ट वर्ड इज वक्त का पाबंद, मतलब वो इंसान जो समय से काम करता हो, तो उसे हम इंग्लिश में बोलेंगे पंक्चुअल। पंक्चुअल। पंक्चुअल एक एडजेक्टिव है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। तुम्हें वक्त का पाबंद होना चाहिए, तो उसे हम इंग्लिश में बोलेंगे यू शुड बी पंक्चुअल। यू शुड बी पंक्चुअल। नेक्स्ट वर्ड है हमारा जाली या फिर नकली, उसे हम इंग्लिश में बोलेंगे बोगस। बोगस। बोगस एक एडजेक्टिव है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। यह सोना जाली है या फिर यह सोना नकली है, तो उसे हम इंग्लिश में बोलेंगे दिस गोल्ड इज बोगस। दिस गोल्ड इज बोगस। नेक्स्ट वर्ड इज अनिच्छुक। अनिच्छुक मतलब आपकी इच्छा नहीं है कुछ करने की, तो उसे हम इंग्लिश में बोलेंगे रिलक्टेंट। रिलक्टेंट। रिलक्टेंट एक एडजेक्टिव है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। वह उसके साथ जाने के लिए अनिच्छुक थी, तो उसे हम इंग्लिश में बोलेंगे शी वॉज रिलक्टेंट टू गो विद हिम। शी वॉज रिलक्टेंट टू गो विद हिम। नेक्स्ट वर्ड है हमारा विद्वान। विद्वान हम उसे कहते हैं जिसे एक पर्टिकुलर थिंग के बारे में अच्छी नॉलेज हो, तो उसे हम हिंदी में विद्वान बोलते हैं और इंग्लिश में स्कॉलर।
स्कॉलर, स्कॉलर एक नाउन है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, वह एक विद्वान है, तो उसे हम इंग्लिश में बोलेंगे ही इज़ अ स्कॉलर, ही इज़ अ स्कॉलर। नेक्स्ट वर्ड है हमारा झुठलाना, किसी बात को झुठलाना, तो उसे हम इंग्लिश में बोलेंगे बिलाई, बिलाई। बिलाई एक वर्ब है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, तुम इसे झुठला नहीं सकते, तो उसे हम इंग्लिश में बोलेंगे यू कांट बिलाई इट, यू कांट बिलाई इट। नेक्स्ट वर्ड है हमारा भाव खाना, भाव खाना को हम इंग्लिश में बोलेंगे एक्ट प्राइसी, एक्ट प्राइसी। एग्जाम्पल देख लेते हैं, वह हमेशा भाव खाती है, तो उसे हम इंग्लिश में बोलेंगे शी ऑलवेज एक्ट्स प्राइसी, शी ऑलवेज एक्ट्स प्राइसी। नेक्स्ट वर्ड इज अजीब या फिर विचित्र, अजीब या फिर विचित्र को हम इंग्लिश में बोलेंगे पिक्यूलियर, पिक्यूलियर। पिक्यूलियर एक एडजेक्टिव है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, यह बहुत अजीब है, तो उसे हम इंग्लिश में बोलेंगे दैट्स सो पिक्यूलियर, दैट्स सो पिक्यूलियर। नेक्स्ट वर्ड है हमारा शानदार, शानदार को हम इंग्लिश में बोलेंगे स्पेक्टेक्युलर, स्पेक्टेक्युलर। स्पेक्टेक्युलर एक एडजेक्टिव है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, तुमने उसे शानदार जवाब दिया था, तो उसे हम इंग्लिश में बोलेंगे यू गेव हिम स्पेक्टेकुलर आंसर, यू गेव हिम स्पेक्टेकुलर आंसर। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। नेक्स्ट वर्ड है हमारा साफ सुथरा, साफ सुथरा या फिर चकाचक, उसे हम इंग्लिश में बोलेंगे स्पिक एंड स्पेन, स्पिक एंड स्पेन। स्पिक एंड स्पेन एक एडजेक्टिव है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, मैं अपने कमरे को साफ सुथरा रखता हूँ, तो उसे हम इंग्लिश में बोलेंगे आई कीप माई रूम स्पिक एंड स्पेन, आई कीप माई रूम स्पिक एंड स्पेन। नेक्स्ट वर्ड इज सुरसुर करके पीना, सुरसुर करके पीना मतलब आवाज करके कुछ पीना, तो उसे हम इंग्लिश में बोलेंगे स्लर्प, स्लर्प। इसमें आर साइलेंट रहेगी और स्लर्प एक वर्ब है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, चाय को सुरसुर करके मत पियो, तो उसे हम इंग्लिश में बोलेंगे डोंट स्लर्प टी, डोंट स्लर्प टी। नेक्स्ट वर्ड है हमारा छिछोरा, छिछोरा को हम इंग्लिश में बोलेंगे फॉपिश, फॉपिश। फॉपिश एक एडजेक्टिव है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, छिछोरे मत बनो, तो उसे हम इंग्लिश में बोलेंगे डोंट बी फॉपिश, डोंट बी फॉपिश। नेक्स्ट वर्ड है हमारा मंदबुद्धि, मंदबुद्धि को हम इंग्लिश में बोलेंगे मोरॉन, मोरॉन। और मोरॉन एक नाउन है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, मेरे साथ मंदबुद्धि की तरह व्यवहार मत करो, तो उसे हम इंग्लिश में बोलेंगे डोंट ट्रीट मी लाइक अ मोरॉन, डोंट ट्रीट मी लाइक अ मोरॉन। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अहंकार, अहंकार को हम इंग्लिश में बोलेंगे एरोगेंट, एरोगेंट। और एरोगेंट एक एडजेक्टिव है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, उसमें बहुत अहंकार है, तो उसे हम इंग्लिश में बोलेंगे शी इज़ वेरी एरोगेंट, शी इज़ वेरी एरोगेंट। नेक्स्ट वर्ड है हमारा बातूनी, जो बहुत बातें करता हो, तो उसे हम इंग्लिश में बोलेंगे गैबी, गैबी। गैबी एक एडजेक्टिव है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, वह बहुत बातूनी है, तो उसे हम इंग्लिश में बोलेंगे ही इज़ गैबी, ही इज़ गैबी। नेक्स्ट वर्ड इज गवार, जो पढ़ा लिखा ना हो, तो उसे हम हिंदी में गवार बोलते हैं और इंग्लिश में योकल, योकल। योकल एक नाउन है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, वह गवार है, तो उसे हम इंग्लिश में बोलेंगे ही इज़ योकल, ही इज़ योकल।
नेक्स्ट वर्ड इज उत्सुक, किसी चीज को सीखने के लिए उत्सुक होना, तो उसे हम इंग्लिश में बोलेंगे क्यूरियस। क्यूरियस, क्यूरियस एक एडजेक्टिव है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैं नई चीज़ों के बारे में जानने के लिए उत्सुक हूँ, तो उसे हम इंग्लिश में बोलेंगे आई एम क्यूरियस टू नो अबाउट न्यू थिंग्स। आई एम क्यूरियस टू नो अबाउट न्यू थिंग्स। नेक्स्ट वर्ड इज उबाऊ। उबाऊ मतलब बोरिंग, तो उसे हम इंग्लिश में बोलेंगे टीडियस। टीडियस, टीडियस एक एडवांस वोकैबुलरी वर्ड है और ये एक एडजेक्टिव है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। यह उबाऊ यात्रा है, तो उसे हम इंग्लिश में बोलेंगे इट्स टीडियस जर्नी। इट्स टीडियस जर्नी। नेक्स्ट वर्ड है हमारा मूर्खता या फिर नासमझी, तो उसे हम इंग्लिश में बोलेंगे स्टूपिडिटी। स्टूपिडिटी, स्टूपिडिटी एक नाउन है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। मुझे अपनी मूर्खता पर विश्वास नहीं होता, तो उसे हम इंग्लिश में बोलेंगे आई कांट बिलीव माई ओन स्टूपिडिटी। आई कांट बिलीव माई ओन स्टूपिडिटी। तो ये थी आज की वीडियो और आज की क्विज है हमारी। अनिच्छुक को हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताएं और वीडियो कैसी लगी फीडबैक दें। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। टेक केयर, बाय बाय।